हर खबर पर हमारी पैनी नजर, सच दिखाने का हमारा वादा, क्योंकि हम लाते हैं सच्ची और निष्पक्ष खबरें। स्वागत है आपका सत्यवाणी न्यूज में, जहां खबरें हैं आपकी, आपके हक की, आपके शहर की। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं सच्चाई तक पहुंचना, तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सत्यवाणी न्यूज, क्योंकि यही है सच बोलने वालों की आवाज। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में दिवाली के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। कई इलाकों में AQI 5 के पार दर्ज किया गया, जिससे लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी हो रही है। पटाखों के इस्तेमाल और पराली जलाने को इसके मुख्य कारणों में गिना जा रहा है। दिल्ली सरकार और पर्यावरण विशेषज्ञों ने इसे देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने और घर के अंदर रहने की अपील की है। कृत्रिम बारिश कराने की योजना पर भी राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। बिहार चुनाव के नामांकन वापसी को लेकर सियासी घमासान। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन वापसी के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर उनके उम्मीदवारों को डराने धमकाने का आरोप लगाया है और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ अपने एक उम्मीदवार की तस्वीरें भी जारी की हैं। दूसरी ओर महागठबंधन में भी कई सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच टकराव की खबरें हैं, जिससे दोनों गठबंधनों में आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गई है। एशिया कप ट्रॉफी विवाद, बीसीसीआई ने पीसीबी को दी चेतावनी। एशिया कप 2023 की ट्रॉफी को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी के बीच विवाद गहरा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई ने पीसीबी को चेतावनी दी है कि यदि वह तय समय पर एशिया कप ट्रॉफी भारत को नहीं सौंपता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। श्रीलंका और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस मामले में भारत का समर्थन किया है, जिससे पीसीबी पर दबाव बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार पर मांगी रिपोर्ट। जल जीवन मिशन में कथित भ्रष्टाचार की शिकायतों पर केंद्र सरकार सख्त हो गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों से इस मिशन के कार्यान्वयन में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल अधिकारियों पर की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। सरकार का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण योजना में पारदर्शिता लाना और ये सुनिश्चित करना है कि हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य बिना किसी बाधा के पूरा हो। कर्नाटक में राजनीतिक अस्थिरता के संकेत, सीएम सलाहकार का रेत माफिया पर आरोप। कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस सरकार के भीतर से अस्थिरता के संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री के एक सलाहकार ने कथित तौर पर बालू यानी रेत माफिया को खुली छूट दिए जाने का आरोप लगाते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखा है। इस पत्र के सामने आने के बाद विपक्ष के नेता आर अशोक ने दावा किया है कि राज्य में सिद्धारमैया सरकार जल्द ही गिर सकती है। पुणे के शनिवारवाड़ा में नमाज विवाद, भाजपा नेता ने गोमूत्र से किया शुद्धिकरण। महाराष्ट्र के पुणे स्थित ऐतिहासिक शनिवारवाड़ा में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और भाजपा सांसद ने इस जगह को गोमूत्र से शुद्ध कराया। हिंदू संगठनों का आरोप था कि यह एक पवित्र ऐतिहासिक स्थान है और वहां नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। इस घटना पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे नफरत की राजनीति बताया है। पीएम मोदी का देशवासियों के नाम पत्र, ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के अवसर पर देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने प्रभु राम के आदर्शों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रभु राम अन्याय से लड़ना सिखाते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। पीएम मोदी ने देश की एकता और सद्भाव को बनाए रखने की अपील की और देश की तरक्की में हर नागरिक के योगदान को सराहा। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी की 5 साल की सजा शुरू। भ्रष्टाचार और अवैध फंडिंग के एक मामले में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 साल की जेल की सजा शुरू हो गई है। सरकोजी को निचली अदालत ने दोषी ठहराया था और उनकी अपील खारिज होने के बाद अब उन्हें छोटी कोठरी में सजा काटनी होगी। ये घटना दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि वे फ्रांस के इतिहास में ऐसे पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें वास्तविक जेल की सजा मिली है। जापान की नई पीएम साने टाइकेची ने वर्क लाइफ बैलेंस पर जताई नाराजगी। जापान की नवनिर्वाचित पहली महिला प्रधानमंत्री साने टाइकेची ने देश में वर्क लाइफ बैलेंस की अवधारणा पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए लोगों को घोड़े की तरह काम करना होगा। ताकीची के इस बयान की देश में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे कठोर बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे देश की आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर आवश्यक मान रहे हैं। दिवाली पर चीन को बड़ा झटका, 6 लाख करोड़ का स्वदेशी कारोबार। कैट की रिपोर्ट के अनुसार इस दिवाली के त्योहार पर देश में रिकॉर्ड 6 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान 100 में से लगभग 87 लोगों ने स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी की, जिससे चीनी उत्पादों की बिक्री को बड़ा झटका लगा। इस आंकड़े को प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान की सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान ने इजरायल को युद्ध विराम तोड़ने पर दी गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी। मध्य पूर्व में तनाव बरकरार है। ईरान ने इजरायल को यह चेतावनी दी है कि यदि उसने गाजा में संघर्ष विराम सीज फायर समझौते का उल्लंघन किया तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से हमास को दी गई धमकी के बाद आई है, जिससे क्षेत्र में शांति बनाए रखने के प्रयासों पर अनिश्चितता बनी हुई है। मणिपुर में सेना का बड़ा एक्शन, 4 उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार बरामद। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में शांति स्थापित करने के प्रयासों के तहत भारतीय सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन में 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया गया है। सेना का ये कदम
राज्य में उग्रवाद पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकपाल के लिए 70 लाख की BMW कारों का टेंडर जारी। विवाद। देश में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने वाली संस्था लोकपाल यानी लोकपाल के लिए 7 लग्जरी BMW कारें खरीदने का टेंडर जारी किया गया है। इन कारों की कीमत लगभग 70 लाख रुपए प्रति कार बताई जा रही है। एक तरफ जहां देश की अर्थव्यवस्था चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं लोकपाल के लिए इतनी महंगी गाड़ियां खरीदने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं और इसे अनावश्यक खर्च बताया जा रहा है। पुडुचेरी, चेन्नई समेत दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण पुडुचेरी, चेन्नई और तमिलनाडु के कई तटीय हिस्सों में तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक इन क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। अभिनेता असरानी के निधन पर पीएम मोदी और अन्य हस्तियों ने जताया दुख। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता असरानी के निधन की खबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनीतिक और फिल्मी हस्तियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने उनके परिवार को पत्र लिखकर सांत्वना दी और उनके अभिनय योगदान को याद किया। असरानी ने हिंदी सिनेमा में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी और उनका जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी क्षति है।